सो लास्ट क्लासेस तक हमने इंक्लाइन प्लेन कर लिया था, सिंगल इंक्लाइन प्लेन डिस्कस कर लिया था, डबल इंक्लाइन प्लेन डिस्कस कर लिया था. मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो. देखिए ये एक 5 kg का ब्लॉक है. यहाँ एक 10 kg का ब्लॉक दिया है. ये पुली है. और ऐसे कर कर आपने इसे कनेक्ट कर दिया. मुझे बस ये कैलकुलेट करके दिखाओ. फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, सेकंड टेंशन इन स्ट्रेंथ. चलिए सॉल्व. देखिए चलो चेक करते हैं इसका सही. 5G यहाँ एक्ट करेगा. मैंने कल भी सिखाया था, ये 30 तो ये भी 30 होगा. जब रिजॉल्व करोगे, दिस इज 5G cos 30. यहाँ एक्ट करेगा 5G sin 30. ये 10G हो गया. यहाँ एक्ट करेगा 10G cos 60. यहाँ एक्ट करेगा 10G sin 60. ये कल ही सिखाया था मैंने आपको. यहाँ एक टेंशन T एक्ट कर रही है, एक टेंशन T यहाँ एक्ट कर रही है. It's moving down the plane with an acceleration A. It's moving up the plane with an acceleration. तो जब आप एक्सेलरेशन लोगे, नेट डाउनवर्ड, नेट अनबैलेंस फोर्स है ना, नेट अनबैलेंस फोर्स देखो जरा, कल भी कराया था ड्राइव. 10G sin 60 माइनस 5G sin 60 माइनस 5G sin 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी. टोटल मास कितना है? 5. कैसे पता चला मुझे ये नीचे आ रहा है? क्योंकि 10G sin 60 5G sin 30 से ज्यादा होता है. तो वहां से एक आइडिया मिल गया, नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा. वैल्यू रख दो. G is 10, sin 60 is root 3 by 2, G is 10, sin 30 is 1 by 2, it's 5 plus 10. So acceleration आ गया 50 root 3 minus 25 by 15 meter per second square. अलग अलग लिखोगे तो हो गया 50 root 3 by 15 minus 25 by 15. It's 10 root 3 by 3, so it's 10 by root 3. 10 और ये 3 चला जाएगा ना, फिर रूट 3, 10 by root 3 माइनस 5 by 3. अब जब आप टेंशन कैलकुलेट करोगे ना, तो ये 10 kg का मास है. ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है, नीचे एक्ट कर रहा है 10G sin 30, और ये यहीं आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन. तो सिखाया था मैंने, इक्वेशन लिखेंगे 10G sin 30 minus T is 10. So 10 into 10 sin 30 is half minus T, it's 10 into 10 by root 3 minus 5 by 3. तो ये आ गया 100 by 250 हो गया. 50 minus T is 100 by root 3 minus 50 by 3. अच्छा sin 60 था, हो गया तो root 3 by 2.
साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 था √3/2, तो ये आ गया 53 माइनस टी। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 50√3 माइनस 100/√3 प्लस 50/3। सो अगर मैं यहाँ पर √3 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 150 माइनस 100 विच इज 50/√3 प्लस 50/3। आपको एक बॉक्स दिया है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स रख दिया, इस बॉक्स के ऊपर एक आदमी खड़ा है। कॉन्सेप्ट कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो तुमने ना पढ़ा। ये आप पुली कनेक्ट कर दी, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड से, स्ट्रिंग का दूसरा एंड लिया आपने और इस दूसरे एंड को ये पकड़ा हुआ। ब्लॉक का मास स्मॉल है, मैन का मास कैपिटल है। A man of mass capital M is standing on a plank kept in box। इसे जल्दी लिखो, सॉल्व करना शुरू करो। Plank and box as mass M, a light string passing over a fixed pulley connects the man and the box. If box remains stationary, find tension in the string, and force exerted by man on the plank। और यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैन का मास m नहीं है, मैन का मास m है, बाकी मास 4 है। देखिए एक एक करके ना सबका एफबीडी बनाओ। जैसे आपको ये ब्लॉक दिया हुआ है 4m, इस पर देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है। इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज 4mg। बॉक्स मतलब ये जो पूरा लिफ्ट है और ये बॉक्स सब जुड़ा हुआ है, इस पर देखो क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी। 4mg, स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड है, एक टेंशन एक्ट करेगी टी, मैन और इस बॉक्स के बीच में कांटेक्ट है, तो जब कांटेक्ट होगा तो यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा एम। तो अगर मैं एफबीडी बना रहा हूं ना, एफबीडी ऑफ ब्लॉक प्लस लिफ्ट, ये जो लिफ्ट और ब्लॉक है, अगर मैं इसका एफबीडी बना रहा हूं, ये अगर लिफ्ट और ब्लॉक है तो यहां डाउनवर्ड्स फोर्स एक्ट करेगी विच इज 4mg, डाउनवर्ड्स एक नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है एन, अपवर्ड्स एक टेंशन एक्ट कर रही है टी, एंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है क्वेश्चन में कि पूरा का पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, अपवर्ड्स टी एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स एन एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स एन जी एक्ट कर रहा है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप लिख सकते हो कि अपवर्ड्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स नेगेटिव है, 4mg भी नेगेटिव, और ये कितना होगा 0। सो यहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी कि टेंशन इज n प्लस 4mg, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद अब आप इस मैन का एफबीडी बनाओ।
FBD ऑफ मैन। जानवी मुझे बताओगे मैन पर कितनी फोर्सेस दिख रही हैं? सर टेंशन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। आपको स्ट्रिंग अप्लाई करेगी। ओके, और सर mg। वेरी गुड। एक फोर्स और होगी। सर सर नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन। रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। ये इस मैन पर अपवर्ड्स एक यहाँ अपवर्ड्स एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम कर रहा है। 3 फोर्सेस काम कर रही है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में। सो इन इक्विलिब्रियम upwards is n plus t minus mg is equal to 0। तो यहां से आप t लिख सकते हो, इट्स n plus mg, दैट्स इक्वेशन। अब बस 1 और 2 को सॉल्व करना है। जल्दी करो 1 और 2 सॉल्व और बताओ मुझे t n कितना आ रहा है और t कितना आ रहा है। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशन। सर वो माइनस एन नहीं होगा? माइनस n? हाँ, t इज इक्वल टू आपने n प्लस एम जी लिखा है, वो माइनस n नहीं होगा? मैन पर तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट कर रहा है ना। नहीं सर, जो आपने नीचे जो सेकंड इक्वेशन बनाई है वो t इज इक्वल टू माइनस एन प्लस एम जी नहीं होगा? Yes. चलिए सॉल्व करिए, मुझे बताइए t के न्यूमेरिकल ड्रॉ करो। 5 mg/2। ओके, चलिए इसे सॉल्व कीजिए। अगर किसी से ये वाला नहीं सॉल्व हुआ था तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, जस्ट 1 और 2। जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, सो t is n plus 4 mg, t is minus n plus mg, n से माइनस n कैंसिल हो गया, 2t आ गया 5 mg, t आ जाएगा 5 mg/2 which is 2.5 mg। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस सर यहाँ पे ये स्ट्रिंग लाइन है या सिलेंडर है? रोप है, लाइन है आपके लिए। जब भी स्ट्रिंग कह रहा है तो रोप है। सिलेंडर उसे सॉलिड ऑब्जेक्ट मत कंसीडर कर लेना, हमेशा टेंशन आएगी। 3 को 2 में रख दो तो टेंशन हो गई 2.5 mg is minus n plus mg। तो n आ गया mg minus 2.5। देखिए सुनिए, ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसमें जो इश्यू है, एक इश्यू है, इट्स अ मासिव स्ट्रिंग। न्यूमेरिकल इज ऑन अ मासिव स्ट्रिंग। दिव्यांशी तुम क्लास में हो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मासिव स्ट्रिंग। तो देखिए मासिव स्ट्रिंग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वो आपको स्ट्रिंग का मास दे दे तो आप उस स्ट्रिंग को भी सिस्टम में एक मास की तरह ट्रीट करो।
अब तुम्हारे सिस्टम में सिर्फ मास कैपिटल एम नहीं है, मास कैपिटल एम के साथ साथ एक स्मॉल एम मास की स्ट्रिंग भी। अब वो आपसे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्स एक्सिस बाय स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक, मींस यहां फोर्स चाहिए। यहां फोर्स का क्या मतलब है, स्ट्रिंग कौन सी फोर्स लगाती है आयुष? स्ट्रिंग बॉडी पर जो फोर्स लगाएगी उस फोर्स का क्या नाम होता है? सर टेंशन। टेंशन। वेरी गुड। तो देखो यहाँ टेंशन। फोर्स एक्ट करेगी वो क्या होगी? टेंशन। स्ट्रिंग ब्लॉक पर लगाएगी तो स्ट्रिंग पर भी एक फोर्स एक्ट करेगी, टेंशन। फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप पूरे स्ट्रिंग को अपने सिस्टम में कंसीडर करोगे। तो पार्ट 1 में पूरी स्ट्रिंग आपके सिस्टम का पार्ट हो जाएगी। पहले एक्सीलरेशन चाहिए। एक्सीलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितनी है? F। टोटल मास कितना है? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये एक्सीलरेशन है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल फोर्स इज कैपिटल एस, टोटल मास इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल। ये फोर्स आ गई, सॉरी एक्सीलरेशन आ गया सिस्टम का। अब सिस्टम के एक्सीलरेशन के बाद टेंशन चाहिए। देखो टेंशन तुम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अगर एफबीडी बना दूं ऑफ ब्लॉक, एक्सीलरेशन आ गया। अब एक्सीलरेशन के बाद आपको कैपिटल एम पर फोर्स चाहिए। कैपिटल एम के ऊपर एक ही फोर्स एक्स के अलॉन्ग एक्ट कर रही है विच इज टेंशन, और ये राइट में जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन है। वाई के अलॉन्ग वेट होगा, अपवर्ड्स नॉर्मली एक्शन होगा, बट ये सब तो बैलेंस हो जाएगा। तो वेट और नॉर्मली एक्शन तो वाई के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। वो आपसे वाई नहीं सॉल्व करवा रहा, वो कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फोर्स कहाँ एक्सर्ट कर रही है? एक्स एक्सिस के लिए। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ जो टेंशन होगा दैट टेंशन इज एम ए। तो यहाँ जो टेंशन होगा दैट टेंशन इज एम एफ बाय एम प्लस। ये टेंशन आ रहा होगा, बस एक ही वैल्यू रख दी, और तो कोई फोर्स नहीं है ना, सिर्फ एक टेंशन एक्ट कर रही है विच इज मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी टेंशन को तुम चाहो तो स्ट्रिंग से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्ट्रिंग पर ना यहाँ ये हाथ से जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट फोर्स इज एफ। तो अगर ये स्ट्रिंग है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर कितनी फोर्सेस काम कर रही हैं? सर 3। 3। कौन कौन सी 3? सर mg, ठीक है। फिर सर नॉर्मल। कांटेक्ट तो हो नहीं रहा आयुष, स्ट्रिंग में नॉर्मल थोड़ा ना एक्ट करेगा। नॉर्मल तो तब एक्ट करता है जब दो सॉलिड सरफेस हो। और बताओ। और सर देखो यहाँ एक फोर्स एक्ट कर रही थी ना, जिस फोर्स से स्ट्रिंग को खींच रहा है आदमी। यस सर। ये ब्लॉक भी स्ट्रिंग पर एक टेंशन अप्लाई करेगा, तो यहाँ यस सर। एक्ट कर रही है, और ये राइट में भी जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन। तो यहाँ फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है? वेट mg एक्ट कर रहा है, फोर्स f एक्ट कर रही है राइट में, टेंशन लेफ्ट में एक्ट कर रही है, और राइट में जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन। सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इक्वेशन बताओ जरा इसकी मुझे। मास m है रोप का। आयुष इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? सर t से प्लस में mg। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस y के अलॉन्ग नहीं, x के अलॉन्ग। ओके सर। सर t मोशन के डायरेक्शन में क्या एक्ट कर रहा है? f या t? f f f f f। होगा t नेगेटिव। तो ये प्लस में होगा सर, ये t माइनस में होगा। तो सर जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट जा रही है सर वो माइनस होगा, और जो उसके अलोंग जा रही है वो प्लस होगा। प्लस होगा। f माइनस टी इज इक्वल टू m। तो यहाँ से t आ जाएगा, t को राइट में ले जाओ, दिस विल बी f माइनस ma। सो जब आप यहाँ वैल्यूज रखना शुरू करोगे, जरा f m a की वैल्यू बताना। एक्सेलरेशन कितना है आयुष?
एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। एफ कॉमन आ गया, ये बच गया 1 माइनस स्मॉल एम बाय एम प्लस कैपिटल। यस सर। तो ये आ गया एफ विच इज एम प्लस एम माइनस एम, माइनस एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम। ये कैंसिल हो गया, तो टेंशन आ गई एफ कैपिटल एम बाय एम प्लस एम किसी के भी प्लस एफ एम। बनाइए, रिजल्ट सेम आएगा। ओके सर। आप स्ट्रिंग का एफबीडी बना लो या ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, रिजल्ट सेम होगा। यहाँ तक हाँ, सेकंड पार्ट नहीं करा अभी, आप लोग करेंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व करिए, आंसर बताइए मुझे, सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? देखिए मिड पॉइंट पर चाहिए ना आपको, जब मिड देखो जिन लोगों से सेकंड पार्ट नहीं हो रहा, जब मिड पॉइंट पर चाहिए तो इस मिड पॉइंट से स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट। यहां पर एक टेंशन एक्ट करेगी विच इज टी। अब जब ये टेंशन कैलकुलेट करोगे ना, तो ये ब्लॉक और इतना पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग जो है, इसको एक सिंगल बॉडी मान लो। तो ट्रिक याद रखना, अगर टेंशन किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करवा रहा है स्ट्रिंग में कहीं भी, वहां से स्ट्रिंग को तोड़ दो। मिड पॉइंट पर कह रहा है ना, सुन लो ढंग से, जिस पॉइंट पर भी आपसे कह रहा है वहां से स्ट्रिंग को तोड़ दो। स्ट्रिंग का जो हाफ पार्ट है इसे बॉडी के साथ मर्ज कर दो। तो आपके पास जो सिस्टम है वो सिस्टम है कैपिटल एम प्लस एम बाई टू। इस पूरे को, इतने पोर्शन को एक सिस्टम मान, इस पूरे को आप एक सिस्टम मान लीजिए, इट्स कैपिटल एम प्लस एम बाई, इसे आपने सिस्टम मान। अब आपको चाहिए यहाँ पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट करेंगे। तो देखो इस पूरे सिस्टम पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, टेंशन। तो आप लिख सकते हो T इज इक्वल टू m प्लस एम बाई टू इंटू है। ये बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? जानवी, यश, दिशा? यस सर। Yes, sir. कैपिटल एम प्लस ये हाफ स्ट्रिंग, इसको आपने एक सिस्टम मान लिया। अब्दुल्ला नहीं आया समझ में? ये हाफ स्ट्रिंग और ये कैपिटल एम, इसे आपने एक सिस्टम मान लिया, तो सिस्टम हो गया कैपिटल एम प्लस ए बाई टू। देखो जब वो मिड पॉइंट पर कह रहा है ना, तो मिड पॉइंट से स्ट्रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, लेफ्ट और राइट पार्ट। जो लेफ्ट पार्ट है विच इज मास इज m by 2, सो दिस m by 2 along with this m एक सिंगल मास हो गया। ये पूरा एक सिस्टम हो गया आपका जिसका मास है कैपिटल M प्लस m by 2। तो कैपिटल M प्लस m by 2 इंटू ए की वैल्यू रख दो। ए तो वही होगा जो पहले कैलकुलेट किया था, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, तो ए इज F बाय m प्लस m। ये टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग में। एक और न्यूमेरिकल देखो, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा तुम्हें। ऐसे ही चलो इसको देखते हैं, तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी कितना याद है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी और पुली दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे। पुली लिया, इससे एक ब्लॉक अटैच कर दिया, मास ऑफ द ब्लॉक इज m by 2, और जो दूसरा एंड है उस दूसरे एंड पर एक मैन है। g/6 एक्सेलरेशन से ये मैन कर जाएगा। सर ये मैन का वेट m है ना? हाँ, ब्लॉक ऑफ मास m by 2 is connected to one end of a light rope which passes over a pulley as shown in figure. A man of mass m climbed the other end of rope with relative acceleration of g/6
with respect to find acceleration of block A and tension in the rope. So देखो इस न्यूमेरिकल में दो पार्ट्स हैं, अगर आप ढंग से इसे पढ़ो तो ये जो G/6 दिया हुआ है ये एक्सेलरेशन रोप की रिस्पेक्ट में दिया है और हमेशा आप चीजें लिखते हैं ग्राउंड की रिस्पेक्ट में। तो इसमें मैं पहले एक चीज अज्यूम करके सॉल्व कर रहा हूं, फिर उसके बाद उस अजम्पशन को सब्स्टिट्यूट करता चला जाऊंगा। सो मैं मान लेता हूं कि ये जो मैन है, लेट एक्सेलरेशन ऑफ मैन is AM in upwards direction with respect to ground. ग्राउंड की रिस्पेक्ट में मैन का एक्सेलरेशन इज AM और ये कहां जा रहा है? दिस इज इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो ये मैन G/6 तो रोप की रिस्पेक्ट में, इसे अभी भूल जाओ। मैन का एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है AM। अब देखो मैन का मास M है, ये रोप नीचे आ रही है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, यहां ज्यादा मास है तो रोप नीचे आ रही होगी। मैन पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दैट इज M/2g वेट होगा, टेंशन T होगा और ये A एक्सेलरेशन रोप का है। तो अगर आप इस M/2 मास का FBD बनाओ तो इस M/2 पर डाउनवर्ड्स जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज M/2g, अपवर्ड्स जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट्स टेंशन, अपवर्ड्स जो एक्सेलरेशन है वो रोप का एक्सेलरेशन। जब आप इक्वेशंस लिखेंगे दिस इज T minus M/2g is M/2ar. This is acceleration. T minus M/2g is M/2ar. ये रोप का एक्सेलरेशन। अच्छा ये मैन अपवर्ड्स जा रहा है, ये अपवर्ड्स जा रहा है, ये रोप नीचे आ रही है और ये धीरे धीरे अपवर्ड्स मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन G/6। तो ये रोप का एक्सेलरेशन है T minus M/2g is M/2ar। इसके बाद जब आप मैन लोगे, मैन पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही हैं? T अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, वेट mg डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, मैन ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। तो मैन के लिए अपवर्ड्स डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, इक्वेशन हो जाएगी T minus mg is equal to m into a। तो यहाँ इश्यू एक तो ये है कि रोप का एक्सेलरेशन नहीं पता, दूसरा इश्यू ये है कि मैन का एक्सेलरेशन नहीं पता। ये जो आपको G/6 दिया हुआ है ये है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप विच इज G/6, ये आपको दिया। अब ये क्वेश्चन यूजुअली नीट में भी नहीं आता, ये प्योरली जेई वालों के लिए हो जाता है। मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज G/6 और ये अपवर्ड्स जा रहा है, मैं अपवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। रोप का जो एक्सेलरेशन होगा, भाई देखो अगर यहाँ से रोप ऊपर जा रही है तो इस एंड से रोप नीचे आ रही होगी, तो रोप का एक्सेलरेशन मुझे -(AR) लेना। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप इज एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन हो जाएगा मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप प्लस एक्सेलरेशन। मैन विद रिस्पेक्ट टू रोप दिया हुआ है G/6, एक्सेलरेशन ऑफ रोप क्या है? -r, माइनस होगा नेगेटिव, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर जो AM यूज कर रहे थे उस AM की जगह G/6 माइनस AR रखते, 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट करो। सो T minus mg it's m into it's G/6 minus AR। सो आपने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये T minus mg हो गया m G/6 minus AR। सो आ गया T minus mg
is mg by 6 minus m into a. That is equation number 4. जरा सॉल्व करो 1 और 4 और निकाल के दिखाओ मुझे t और ar कितना है. वन एंड 4 कैलकुलेट कीजिए, मुझे बताइए टेंशन कितना आ रहा है और AR कितना आ रहा है. T और AR की वैल्यूज निकाल के दिखाइए. AR आया 4 mg/9. ठीक है भाई, ज्यादा लोगों का सही आ रहा है. आप इसे सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा 4g/9 और टेंशन आ जाएगा 13 mg/8. नंबर ऑफ पुली से मत घबराना. अगर स्ट्रिंग एक है तो सब में टेंशन एक ही डेवलप होगी, कितने भी पुली कनेक्ट कर. To find acceleration of all three blocks. चलो भाई सॉल्व करो, बताओ कितना है. चलो खैर, मैं आंसर बता रहा हूँ, इससे फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. इसे ब्लॉक सी कह देते हैं. ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन 0 है. ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन f/2m है और ब्लॉक ए का भी एक्सेलरेशन f/2 है. f/2 है. आज इसे यही छोड़ दें.